नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं एक बार फिर से द सक्सेस पॉइंट @ पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है प्यारे दोस्तों कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है समास विग्रह पे हमारा अध्ययन चल रहा है। और समास विग्रह के अंतर्गत हम लोग ने काफ़ी प्रश्नों पर डिस्कशन किया है, काफ़ी प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है और ये सभी प्रश्न आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड तमजीद आज एक बार फिर से तहे दिल से आपका द सक्सेस पॉइंट @ पे स्वागत करता हूँ। और समास विग्रह के अंतर्गत चलने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में एक बार फिर से हम चलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो आज देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों, एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बात सुनिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का सेशन बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों, क्योंकि लाजवाब सेशन होने वाला है, लाजवाब टॉपिक होगा आज का कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आपका पहला विकल्प है पूर्व पद, दूसरा विकल्प है अन्य पद, तीसरा विकल्प है उत्तर पद और चौथा विकल्प है तृतीय पद। प्यारे दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम टॉपिक व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। आपके विकल्प हैं पूर्व पद, अन्य पद, उत्तर पद और तृतीय पद। दोस्तों, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है, तो ये उत्तर पद होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, कल की वीडियो सेटअप में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई और अपडेट कर दी गई, इसलिए उसी वीडियो से शुरू करेंगे और आगे के प्रश्नों तक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कल जो प्रश्न मैंने नहीं डाल पाया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, पर आज की वीडियो में प्रयास करेंगे कि सारे प्रश्नों पर अध्ययन किया जाए। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी आंखों से कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों, चलिए, तो तत्पुरुष समास में आपने क्या देखा कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। आपका विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है बहुव्रीहि समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। तो प्रश्नों को देखिए, विकल्पों को मिलाइए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, प्रश्न क्या है, संगीतकार शब्द किस समास का उदाहरण है। विकल्प है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। जी हाँ दोस्तों, संगीतकार शब्द जिस समास का उदाहरण है उस समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। दोस्तों, प्रश्न है कि अस्थि जल का सही समास विग्रह क्या है। तो ए विकल्प है अस्थि के लिए जाल, बी विकल्प है अस्थि रूपी जाल, सी विकल्प है अस्थि समजाल और डी विकल्प है अस्थि का जाल। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं हर रोज़ ऐसी कॉमन वीडियो ला करके आपके बीच में डिस्कशन करता हूं जिससे आप हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अस्थि जल का सही समास विग्रह क्या है। तो पहले दोस्तों, अस्थि जल का सही समास विग्रह है अस्थि का जाल। बात समझ आ रही प्यारे दोस्तों।
अस्थि जल का सही समास विग्रह क्या है? अस्थि का जाल, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बात समझ में आ रही? प्रश्न क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, उसको समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। आपके विकल्प हैं फल अनुसार, प्रमाणभूत, सहानुभूति और लंबोदर। दोस्तों तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है, आपको उसका उत्तर देना है। दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा गया है, उत्तर देना है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? लंबोदर होगा। दोस्तों क्या होगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है लंबोदर। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। तो प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आपने क्या देखा कि फल अनुसार इसका विकल्प नहीं है, प्रमाणभूत इसका विकल्प नहीं है, सहानुभूति इसका विकल्प नहीं है और लंबोदर इसका विकल्प है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि लंबा है उदर जिसका, इस विग्रह का पूरा पद है, यानी कि लंबा है उदर जिसका, ये किस शब्द का विग्रह है? प्रश्नों को समझ लिया दोस्तों, विकल्पों को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। आपके विकल्प हैं लंबादार, बी विकल्प है लंबा उदर, सी विकल्प है लंबादार और डी विकल्प है लंबोदर। जी हाँ दोस्तों, लंबा है उदर जिसका, ये जो विग्रह दिया हुआ है ये किस शब्द का विग्रह है? तो ये लंबोदर शब्द का विग्रह है। और लंबोदर कौन से विकल्प में दिया हुआ है? तो डी विकल्प में दिया हुआ है। तो डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों डी विकल्प सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो लंबा है उदर जिसका, ये किस शब्द का विग्रह है? तो ये लंबोदर शब्द का विग्रह है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मकथा संपूर्ण पद का विग्रह है। बस समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि आत्मकथा पद का विग्रह क्या है? आत्मा की कथा, आत्म की कथा, आत्मा के लिए कथा और डी विकल्प है आत्मा से कथा। बस समझिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सेगमेंट चल रहा है। फटाफट से वीडियो से जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो आत्मकथा संपूर्ण पद का विग्रह है आत्म की कथा, आत्मा की कथा, आत्म की कथा, आत्मा के लिए कथा और आत्मा से कथा। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आत्मकथा इस पद का जो विग्रह है वो क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों आत्मा की कथा, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बस समझ आ रही है, आत्मकथा पद का, आत्मकथा शब्द का विग्रह क्या होता है? तो आत्मा की कथा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज व्यवस्था समग्र पद का सही समास विग्रह और समास का नाम होगा। बस समझ आ रही है प्रश्न को देख करके? देखिए, राज व्यवस्था पद का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा? विकल्प दिया हुआ है, उस युग्म को पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन है राज की व्यवस्था तत्पुरुष समास, राजा की व्यवस्था तत्पुरुष समास, राजा के लिए व्यवस्था कर्मधारय समास, राज्य में व्यवस्था कर्मधारय समास। तो राज व्यवस्था समग्र पद का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा राज्य की व्यवस्था, यानी कि तत्पुरुष समास। ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यार दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि राज व्यवस्था शब्द में कौन सा समास है? तो उसमें होता है पहले दोस्तों तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है? बस समझिए दोस्तों, भाग्यहीन शब्द किस समास का उदाहरण है?
ए विकल्प है द्वंद्व समास, बी विकल्प है अव्ययभाव समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। प्रश्न क्या है कि भागहीन शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, विकल्प को समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो भागहीन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। तो भागहीन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही विकल्प यानी सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। बात समझ पे है दोस्तों, तत्पुरुष समास पाया जाएगा भागहीन शब्द में दोस्तों। बाकी का जो विकल्प है वो सब गलत हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, भागहीन शब्द यानी कि भागहीन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बात समझ में आई कि भागहीन शब्द किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, 4 मासों का समूह ये विग्रह दिया हुआ है, तो किस शब्द का विग्रह है। चौमासा, चौमासा, चौमासा और 4 मास। तो प्रश्नों को देखिए, विकल्प को मिलाइए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो 4 मासों का समूह ये किस शब्द का विग्रह है। 4 मासों के समूह ये किस शब्द का विग्रह है प्यारे दोस्तों। तो ये समूह ये जिस शब्द का विग्रह है उसका उत्तर देना है दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा चौमासा, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने 4 मासों समूह ये जो विग्रह दिया हुआ है ये किस शब्द का विग्रह है, तो ये चौमासा का है। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यथा नियम पद का विग्रह है। ए विकल्प है छोटे नियम हो, बी विकल्प है जब नियम हो, सी विकल्प हो नियम के अनुसार, डी विकल्प है नियम के समान। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है कि यथा नियम पद का विग्रह क्या है। सॉरी, आपके विकल्प हैं छोटे नियम हो, जब नियम हो, नियम के अनुसार और नियम के समान। तो प्यारे दोस्तों, यथा नियम पद का विग्रह क्या होगा, नियम के अनुसार, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम कौन सा है जो विकल्प सही है। बात समझे दोस्तों। प्रश्नों को देखिए, युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह और समास का सही युग्म कौन सा है। और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके विकल्प क्या हैं, युद्ध में फिर यानी तत्पुरुष समास, युद्ध में स्थिर तत्पुरुष समास, युद्ध के लिए स्थिर अव्ययभाव समास और युद्ध पर स्थिर कर्मधारय समास। युधिष्ठिर शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा दोस्तों। तो पहले दोस्तों, युधिष्ठिर शब्द में सही समास विग्रह और समास का नाम है युद्ध में स्थिर यानी कि तत्पुरुष समास, जो कि बी विकल्प पे दिया हुआ है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द कौन से समास का उदाहरण है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि प्रत्यक्ष शब्द का या प्रत्यक्ष शब्द कौन से समास का उदाहरण है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फटाफट से उत्तर दीजिए। आपका विकल्प है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास। प्रत्यक्ष शब्द कौन से समास का उदाहरण है। आपके विकल्प क्या हैं, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास।
तो दोस्तों प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष शब्द अविभाव समास का उदाहरण है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्यारे दोस्तों बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कौन सा विकल्प सही है? अविभाव समास सही है। यानी कि प्रत्यक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? अविभाव समास का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पीताम्बर पद का सही समास विग्रह और समास के नाम वाला विकल्प सही है। विकल्प क्या है? पीला है जो अंबर, बहुव्रीहि समास। पीला अंबर है जिसका, बहुव्रीहि समास। पीतंबर, बहुव्रीहि समास। पीला अंबर है जिसका अर्थ कर्मधारय समास। बहुत ही छोटी सी मिस्टेक से प्यारे दोस्तों प्रश्न गलत हो जाया करता है, तो ध्यान से पढ़िएगा विकल्पों को कि पीला है जो अंबर, बहुव्रीहि समास। पीला अंबर है जिसका, बहुव्रीहि समास। पीतंबर, बहुव्रीहि समास। पीला अंबर है जिसका अर्थ है कर्मधारय समास। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों पीताम्बर पद का सही समास विग्रह और समास के नाम वाला विकल्प कौन सा सही है? इसका उत्तर होगा पीला अंबर है जिसका। पीला अंबर है जिसका, और इसमें बहुव्रीहि समास होगा, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात समझ में आ रही है? आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रोध अग्नि कौन से समास का उदाहरण है? प्रश्न क्या है दोस्तों? क्रोध अग्नि कौन से समास का उदाहरण है? और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आपके विकल्प हैं अविभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। क्रोध अग्नि कौन से समास का उदाहरण है? तो प्यारे दोस्तों क्रोध अग्नि कौन से समास का उदाहरण है? आपके विकल्प क्या हैं? अविभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो क्रोध अग्नि में, या कह लीजिए कि क्रोध अग्नि शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका उत्तर देना था। तो इसका सही जवाब, इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। क्या होगा दोस्तों? कर्मधारय समास, यानी बी विकल्प सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। बात समझ में आई दोस्तों? तो क्रोध अग्नि में क्रोध अग्नि शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रश्न में क्या देखा दोस्तों कि क्रोध अग्नि कौन से समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, पढ़ते रहिए, साथ में याद करते रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हर रोज़ प्राप्त करते हैं दोस्तों। इसी तरह बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। तो पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह है। ए विकल्प है पुस्तकों का आलय। बी विकल्प है विश्लेषण के लिए अलाई। सी विकल्प है विश्लेषण से अलय। डी विकल्प है डास्कवाड़ी रूपी अलाई। बात समझ में दोस्तों? प्रश्न क्या है? पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह है। ए विकल्प है पुस्तकों का आलय। बी विकल्प है विश्लेषण के लिए अलाई। सी विकल्प है विश्लेषण से अलय। और डी विकल्प है डास्कवाड़ी रूपी अलाई। विकल्पों को देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह है पुस्तकों का आलय। क्या होगा? पुस्तकों का आलय, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह क्या होता है? पुस्तकों का आलय होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हस्तलिखित का सही समास विग्रह है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुका है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हस्तलिखित का सही समास विग्रह क्या है? ए विकल्प है हाथों से लिखा हुआ, बी विकल्प है हाथ से लिखा, बी विकल्प है हाथ में लिखा और डी विकल्प है हाथ से लिखा हुआ। दोस्तों, जीएस अपने में एक बहुत बड़ा समंदर है और उसमें से सेलेक्टिव टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चलता है, जिससे कि आपका सिलेक्शन रुकने ना पाए दोस्तों। ठीक इसी तरह से हिंदी में भी सेलेक्टिव टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा अध्ययन चलता है, जिससे जल्द से जल्द सिलेक्शन आपको दिलाया जा सके, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट डेठाना है, सफलता आपको दिलाना है। तो हस्तलिखित का सही समास विग्रह क्या होगा? तो हस्तलिखित का सही समास विग्रह होगा प्यारे दोस्तों हाथ से लिखा हुआ, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा कि हाथ से लिखा हुआ। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा का सही समास विग्रह और समास का नाम वाला सही विकल्प कौन सा है? प्रश्नों को देखिए और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। समझ के पढ़िए, बहुत ही ज़रूरी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि समास विग्रह से कम 4 से 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और वो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं दोस्तों। आपके कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए, इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक देखें। आपका विकल्प है महान है जो आत्मा कर्मधारय समास, महान है आत्मा कर्मधारय समास, महान आत्मा बहुव्रीहि समास और महान आत्मा है जो बहुव्रीहि समास। दोस्तों, महात्मा का सही समास विग्रह और समास का नाम वाला सही विकल्प कौन सा है? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, महान है जो आत्मा कर्मधारय समास, ये बिल्कुल सही है। महान है आत्मा कर्मधारय समास, ये गलत हो जाएगा। महान आत्मा बहुव्रीहि समास, ये भी गलत है। महान आत्मा है जो बहुव्रीहि समास, ये गलत है। तो सही क्या है? महान है जो आत्मा कर्मधारय समास, यानी कि ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। क्या हो जाएगा कि महात्मा शब्द का सही समास विग्रह है महान है जो आत्मा और इसका सही समास है कर्मधारय समास। तो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता का सही विग्रह है। स्वाधीनता का सही विग्रह क्या होगा? उसका उत्तर दीजिए दोस्तों। आपके विकल्प क्या हैं? स्व के अधीन, स्व के अधीनस्थ, स्व में उपखंड और स्व के विभाग। जी हाँ दोस्तों, स्वाधीनता शब्द का सही विग्रह है स्व के अधीन। क्या हो जाएगा? स्व के अधीन, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिक्रिया कौन से समास का उदाहरण है? बात समझ में दोस्तों, प्रश्न क्या है कि प्रतिक्रिया कौन से समास का उदाहरण है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है अविभाव समास, सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है कर्मधारय समास। जी हाँ दोस्तों, प्रतिक्रिया शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पहले दोस्तों तत्पुरुष समास का। प्रतिक्रिया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि प्रतिक्रिया शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? गगन को छूने वाली विग्रह का संपूर्ण पद है। गगन मुक्ति, नभ चूमने वाली, आकाश चुंबकी और गगन चुंबी। बात समझ आ रही है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गगन को छूने वाली ये जो विग्रह दिया हुआ है ये किस शब्द का विग्रह है? ऑप्शन है गगन मुक्ति, नभ चूमने वाली, आकाश चुंबकी और गगन चुंबी।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? गगनचुंबी, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह क्या होगा? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह है। ए विकल्प क्या दिया हुआ है? प्रेम रूपी कथा। बी विकल्प है प्रेम और कथा। सी विकल्प है प्रेम से कहानी और डी विकल्प है प्रेम की कहानी। प्रश्नों को समझिए, विकल्प को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। कि प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह क्या होगा? तो प्रेम कथा का उपयुक्त समास विग्रह प्रेम की कहानी होगा दोस्तों, यानी कि डी विकल्प सही होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? बस समझिए दोस्तों, क्या है? त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? ए विकल्प है कर्मधारय समास। बी विकल्प है तत्पुरुष समास। सी विकल्प है बहुव्रीहि समास और डी विकल्प है द्विगु समास। तो प्यारे दोस्तों, त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक शब्द की बात किया जाए तो त्रिलोक जो है प्यारे दोस्तों, ये द्विगु समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्विगु समास का। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि घनश्याम शब्द का सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन करें। ए विकल्प है श्याम के समान धन बहुव्रीहि समास। धन के समान श्याम बहुव्रीहि समास। श्याम रूपी धन कर्मधारय समास और धन रूपी श्याम कर्मधारय समास। तो सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? उत्तर दीजिए, और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, घनश्याम शब्द का सही समास विग्रह और उसका समास कौन सा विकल्प में सही दिया हुआ है? तो वो है प्यारे दोस्तों, घन के समान श्याम और बहुव्रीहि समास। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? हाथों हाथ का विग्रह है। ए विकल्प है हाथ के बीच में, हाथ ही हाथ में, हाथों ही हाथ में और हाथ ही हाथ पर। बस में दोस्तों, हाथों हाथ का विग्रह क्या होगा? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। हाथ के बीच में, हाथ ही हाथ में, हाथों ही हाथ में और हाथ ही हाथ में। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही विकल्प है हाथ ही हाथ में, यानी कि बी विकल्प सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा? हाथों हाथ का विग्रह है हाथ ही हाथ में, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? शोकाकुल का विग्रह होगा। क्या प्रश्न है? शोकाकुल का विग्रह क्या होगा दोस्तों? ये आज का अंतिम प्रश्न है, और विकल्प है शोक के आकुल, शोक में आकुल, शोक से आकुल, शोक में कुल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शोक से आकुल, यानी कि सी विकल्प सही होगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रहिए चैनल से, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए इस चैनल से दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो प्यारे दोस्तों, हमारी और आपकी कल फिर मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।